हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट अकाउंट की बुक से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द सोसाइटी। इसका मतलब होता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ये बिजनेसेस होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने मेंबर्स को या फिर अपने सोसाइटी के जो लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। एंड देन इसके बाद आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 अकाउंट बनते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि एक साल के जो आखिर में बनता है ये, और ये एक समरी होती है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन की, जो एक बिज़नेस के अंदर जो भी कैश में ट्रांजेक्शन्स हुई वो सब रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है इट्स रिकॉर्ड्स और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स when they are of revenue or capital nature and irrespective of the period to which they related। इसका मतलब होता है इसके अंदर सारी जो रिसिप्ट्स हुई है, जो पेमेंट्स हुई है, जिन्हें हमने पेमेंट करी है, जिनसे हमने पैसा लिया है, वो सारी रिकॉर्ड्स होती है। और ये फिर चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या फिर कैपिटल नेचर की या फिर कौन से भी टाइम पीरियड की हो, बस यही शर्त है कि एक तरीके से कि कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, कैश की या फिर बैंक की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे फिर वो रेवेन्यू नेचर की हो या फिर कैपिटल नेचर की या फिर कोई सी भी टाइम पीरियड की। और उसके बाद आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक समरी होती है जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बताते हैं कि एक साल के अंदर जो जो हमारे पास पैसे आए हैं, जो जो हमने एक्सपेंड करे हैं, वो उन सब की समरी होती है। ये एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। देखिए कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। तो इसलिए हम इसमें सरप्लस और डेफिशिएट फाइंड करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही है, इट शोज सरप्लस और डेफिशिएट, कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये नहीं फाइंड करते, इसमें फाइंड करते हैं सरप्लस और डेफिशिएट। और उसके बाद है इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कि इसमें कैश की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है और जो हम बिज़नेस में उधारी सामान देते हैं उसकी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होएगी। और दोस्तों उसके बाद आता है सरप्लस यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे कहते हैं सरप्लस। यानी कि एक तरीके से ये प्रॉफिट ही होता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम सरप्लस लिखते हैं कि जब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम हो तो हम कह सकते हैं कि सरप्लस अमाउंट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एंड देन आता है फिफ्थ पॉइंट डेफिशिएट का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉस होता है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज डेफिशिएट। इसका मतलब है कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो इनकम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि डेफिशिएट, लॉस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।